मैं इस बात को रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा। आज मैं एक डाकिए का काम आपके लिए करने वाला हूं, पोस्टमैन का। समझ रहे? पोस्टमैन का काम क्या होता? मान लीजिए पोस्टमैन 10,000 रुपए का चेक लेके आया और आपको दे दिया, और आप फटाफट अंदर गए, आपने उस लिफाफे को पढ़ा और 10,000 का चेक आपने देखा, और आप डाकिए को चुंबन नहीं देंगे। डाकिया केवल पोस्ट लेटर देके चला जाएगा, इन्वेस्ट देके चला जाएगा, वो चेक आपका है, आप खुश हो जाएंगे। आप जब खुश हो जाते हैं, आप डाकिए को पकड़ के उसको चुम्मा नहीं देंगे, उसको पानी नहीं करेंगे। और मान लीजिए, तो मैं अपने ऊपर लूंगा, मेरा कोई पापा या मम्मी मेरे से दूर रहते हैं, अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, और डाकिया मेरे पास उस दुख की खबर को लेके आता है, और जब मैंने उस दुख की खबर को पढ़ा तो मैं डाकिए को बुरा भला नहीं कहूंगा, क्योंकि पोस्टमैन का, डाकिए का काम है अच्छी या बुरी खबर केवल हमारे पास देना। आज कई लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, कई लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है जब मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करूंगा। इसलिए जिनके लिए बुरी खबर होगी, दुख की खबर होगी, वो मुझे बुरा भला नहीं बोलना, अरे मेरे बारे में बोल रहे, जानबूझ के बोल रहे, मुझे लगा के बोल रहे, जानबूझ के है ना मेरे कारण बोल रहा है, वो इस प्रकार से नहीं बोल रहा है। जिनके लिए अच्छा खबर होगा वो मुझे आगे पकड़ के चुंबन नहीं देना, केवल अपने तक रहना है। आप खुशी की बात है तो खुश रहना, दुखी की बात है तो दुख होना, तो अपने तक सीमित रखना, मुझ तक नहीं रखना। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन से जो करीब 2318 भाषा में जो अनुवाद किया गया है, और विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक, विश्व में सबसे ज्यादा छपने वाली पुस्तक, विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, जो 2318 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया, उस परमेश्वर के वचन से मैं बोलता हूँ। हालेलुया। और मैं चाहूंगा, जैसा मैंने पहले पिछले हफ्ते बताया था, परमेश्वर के वचन से हम अनुभव करने वाले हैं यीशु का लहू क्या कर सकता है। लगातार एक महीना हम इसी बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और मैं चाहूंगा मेरे साथ पहला यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय 7, 8, 9 और 10 आयत ऊंचे से जोर से पढ़ दीजिएगा कोई। पहला द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 to 10। यहाँ ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, यदि वह ज्योति जैसा वो ज्योति में है, हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आगे भी बढ़ेगा। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं, और हमें सत्य नहीं है, और हमें सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमारे सब पापों को क्षमा करने, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। पिछले दिनों में भाई मेरे पास मिलने के लिए पे, और मैं इनको दिखा रहा था एक छोटा वीडियो क्लिप। अभी साइंटिस्टों ने यीशु मसीह के लहू को खोज निकाला है। यीशु मसीह का लहू कैसे जीवित है, कैसे जिंदा है। मैंने एक बार प्रभु घोष के विषय में भी उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था, और उसके विषय में एक साइंटिस्ट बता रहे हैं कि उसके अंदर जो जीन्स है वो आज भी जीवित है, और बाकी जो दुनिया में लोग आए, जब मैं और आप हैं, आज जब तक हम जिंदा हैं तो हमारा जो लहू के अंदर जो जीन्स होते हैं वो जीवित होते हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारे लहू के जो जीन्स हैं वो भी डेड हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का लहू 2000 साल के बाद भी, 2020 साल हो गए, आज भी उसके लहू के जीन्स जो है वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह के लहू का प्रचार करते, इसलिए हम यीशु मसीह के लहू की गवाही देते, क्योंकि यीशु का लहू पावरफुल लहू है, सामर्थी लहू है, जिंदा लहू है। उसका लहू जिंदगियों को बदल देता, और उसका लहू चंगाई देता, छुटकारा देता और आशीष को देता है। हालेलुया।
प्रभु के एक महान दास, कई लोग जिनको किताबें पढ़ने का शौक है, अगर आपने पढ़ा होगा या कभी YouTube के ऊपर उनका नाम सुना होगा, परमेश्वर के दास पास्टर रेनहोल्ड बॉन्के विश्व के बहुत बड़े महान प्रचारकों में से है। बहुत परमेश्वर उनको इस्तेमाल करते हैं और अफ्रीका देश में उनके द्वारा बहुत जागृति आई। इवन जादू टोना करने वाले लोग, तंत्र क्रिया करने वाले लोग जब वो जाके प्रचार करते, वो आके उनके कर्मों में गिरते और अपनी सारी तंत्र क्रिया, धागे, तबीज, जादू टोना की किताबें कापियों को ला के उनके चरणों में गिर देते हैं और उनकी सभाओं में लाखों लोग आकर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। इतने महान परमेश्वर के दास। और एक दिन एक जगह पर वो प्रचार करने के लिए आ रहे थे और उस जगह पर पहले से प्रेस मीडिया पहुंच गया और इंटरव्यू करने के लिए रिपोर्टर उनके पास आए। बोले, रेनहोल्ड बॉन्के, आप यीशु मसीह के लहू का प्रचार करते हैं, आप जगह जगह जाकर बोलते यीशु मसीह का लहू जिंदा लहू है, यीशु मसीह का लहू जीवित लहू है, यीशु का लहू चंगाई देता है, यीशु का लहू जिंदगी बदल देता है, यीशु का लहू अद्भुत परिवर्तनों को करता है। आप जहां भी जाते वहां इस प्रकार से आप बोलते हैं। क्या आप सच में आप इस बात को बता सकते हैं यीशु मसीह का लहू जिंदा है? हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और हम ये सारी चीज लाइव दिखाना चाहते हैं। आप जब हम आपसे सवाल पूछेंगे, ये सारी चीजें लाइव दिखेगी और पूरी दुनिया में आपको लाइव देखेंगे। आज हम जानना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं और उस इंटरव्यू लेने के लिए एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को और एक ऐसे मैं कहूंगा बदतमीज व्यक्ति को जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था, जो क्या नास्तिक व्यक्ति को उससे सवाल जवाब करने के लिए बिठाया गया और उन्होंने पूछा, रेनहोल्ड बॉन्के, आप बोलते लाइव चल रहा था कि यीशु मसीह का लहू जिंदा लहू है, यीशु मसीह का लहू पाप मिटाता है, जैसा अभी भी हमने पहला यूहन्ना की किताब में से पढ़ा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो आज जब आप बोल रहे यीशु मसीह का लहू 2020 साल पहले से आज भी जिंदा है, आज भी वो पापों से शुद्ध करता है। फिर दुनिया में तो इतने पाप हो रहे हैं, हर रोज रेप हो रहा है, हर रोज मर्डर हो रहे हैं, हर रोज करप्शन हो रहे हैं, हर रोज घपले हो रहे हैं, हर रोज कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हो रही है। तो क्या यीशु मसीह का लहू काम नहीं करता है? क्या यीशु मसीह के लहू की ताकत खत्म हो गई है? आज आप स्टेज पे चढ़ के जोर जोर से चीख चिल्ला के बोलते यीशु के लहू में ताकत है, यीशु के लहू में पावर है, तो क्या आज वो पावर खत्म हो गई? मैं सोचता हूँ ये सवाल यदि मेरे और आपसे पूछते रिपोर्टर तो मेरा और आपका क्या जवाब होगा? तो कोई बोल सकता है एक दो व्यक्ति, मेरा और आपका क्या प्रत्युत्तर होता? रेनहोल्ड बॉन्के उसने बोला, सुनिए सुनिए रिपोर्टर साहब, ध्यान से सुनिए, दुनिया में हजारों तरह के साबुन हैं, आप खुद ही उनका ऐड बना के टीवी के ऊपर हर 5 मिनट के बाद ऐड देते हैं। कभी सिंथोल साबुन, कभी डेटोल साबुन, कभी लक्स साबुन, बड़े 40-40 करोड़ जो है रुपया देते हैं सितारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन के लिए, ताकि साबुन की ऐड करें। तो क्या डेटोल लगाने से दुनिया के सब कीटाणु साफ हो गए? क्या बोलते 100% कीटाणु रहे? मुझे बताइए, दुनिया में से सब तरह के कीटाणु खत्म हो गए क्या? आज दुनिया में लोग गंदे नहीं है क्या? सब लोग साफ सुथरे हो गए क्या? हजारों कंपनियां हैं जिनमें से हजारों की आप ऐड करते हैं, सितारों से, फिल्मी हीरो हीरोइनों से आप ऐड करवाते हैं, हर 10 मिनट के बाद आप टीवी में ऐड दिलवाते हैं। तो क्या सब लोग साफ सुथरे हैं? तो क्या सब लोगों के कीटाणु खत्म हो गए हैं डेटोल लगाने से? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वो बोलते क्लीन इंडिया, तो सारा इंडिया क्या क्लीन हो गया? इधर गली में घुसने से आपको पता चलेगा कितना क्लीन है, कितना साफ हो गया है। श्रीलंका केवल 1.5 करोड़ की आबादी है। कितनी? हमारा 130 करोड़ है, लेकिन श्रीलंका इतना सा देश है, 1.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन इतना साफ सुथरा है, ढूंढने पे भी गंद कहीं नहीं मिलेगा।
दुबई देश नहीं कहूंगा मैं उसको, शहर है शहर। जैसे हमारा सहारनपुर एक शहर, दुबई एक छोटा शहर है जहां से भारत में से करीब करीब 70 लाख से ज्यादा लोग अकेले भारत से दुबई में रहते हैं। वहां यदि आप देखेंगे हमें गंदा कचरे का डब्बा चाहिए कुछ गंद घेरने के लिए, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। इतना साफ सुथरा है, इतना अच्छा सिटी है, अच्छा शहर है। तो क्या सब लोग साफ हो गया? क्योंकि जब तक साबुन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक साफ सफाई नहीं होगी। जब तक डेटॉल को नहीं लगाएंगे तब तक साफ सुथरा नहीं होगा, तब तक कीटाणु नहीं जाएंगे। जब तक सैनिटाइज नहीं करेंगे तब तक वो कीटाणु, हेलो जोर से बोलो, नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से जब तक कोई यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करेगा, जब तक कोई यीशु मसीह को लहू को अपने ऊपर नहीं लेगा, तब तक पाप नहीं मिटाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू तभी पापों को मिटाएगा जब कोई विश्वास करेगा, हाँ यीशु मसीह मेरे लिए आज से 2020 साल पहले आया है, वो मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा है, वो मेरे लिए उसने मार खाई है, मेरे लिए उसने एक एक कतरा खून का बहाया है। जब कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है, उस व्यक्ति के पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हेलो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिटाए जाते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़िएगा एक बार, फिर से पूछता हूं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो हम भी यदि ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। सुनिए, जैसा वो ज्योति में है, हम भी यदि ज्योति में चलेंगे तो फिर हम एक दूसरे के साथ क्या होगा? हेलो हेलो, सहभागिता समझते? सहभागिता, हेलो, सहभागिता, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से मिलने जुलने रहना, और तब होगा जब हम जैसा वो ज्योति में है और हम भी यदि उसके समान ज्योति में चलेंगे, तब हम एक दूसरे के साथ मिलके, एक दूसरे के साथ सट के, एक दूसरे के साथ सहभागिता रख के चल सकते हैं। अभी मेरे प्लीज बच्चों को थोड़ा सा कहीं पकड़िए। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिएगा। मान लीजिए मैं आपको सीमेंट दूं, रेत दूं, बजरी दूं और एक मिक्सर मशीन दूं, क्या करेंगे आप? जल्दी से, सीमेंट दूं, रेत दूं, बजरी दूं और एक घोलने वाली मशीन दूं, क्या करेंगे? हाँ जी, मसाला बनेगा, दीवार बन जाएगी। क्यों नहीं बनेगा? सीमेंट से तरफ रेत सरिया है, हाँ तभी तो ना तो रखो थोड़ी इस्तेमाल करने के लिए तो दे रहा हूं, या फिर एक तोड़े की तरह दबा दोगे मिट्टी को। सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया और मिक्सर मशीन सब दो तो क्या बनेगा? बोलो हाँ जी, जोर से बोलो। मसाला बनेगा, दीवार बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी। सुनो, कुछ लोग उससे रेत से, सीमेंट से, बजरी से, सरिये से दीवार बनाते, लेकिन दूसरा कोई समझदार आदमी उससे पुल बनाता है। हेलो, बात सेम है, कोई कोई दीवार बनाएगा, कोई कोई, हेलो, पुल काम होता है एक दूसरे से संपर्क करने के लिए। इधर से उधर जा सकते, एक दूसरे से मिल सकते, सहभागिता रख सकते, लेकिन दीवार, हेलो बोलो, दीवार रुकावट है और सहभागिता रखने में, रिश्ते बनाने में, संबंध रखने में। कई कई लोगों को ईंट, रेत, बजरी, सरिया, सीमेंट देने से वो दीवार बनाता है। हमें किसी के साथ संबंध नहीं रखना, हमें किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना, लेकिन कई कई लोग उस रेत, सीमेंट, बजरी, सरिये से पुल बनाते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ सहभागिता, हम एक दूसरे को पूछो क्या बनाने में लगे हुए, पूछे पूछे कर दीवार बनाने में लगे हुए दुनिया में, या फिर पुल बनाने में लगे हुए? दीवार जो है संबंधों को खत्म करती,
वो एक दूसरे के साथ सहभागिता को खत्म करती है, लेकिन पुल जो है वो एक दूसरे के साथ सहभागिता को रखते हैं। इसलिए कई लोग दीवार बनाने में लगे हुए, कई लोग पुल बनाने में लगे। इसलिए मैंने बताया था मैं तो केवल एक जातीय का काम कर रहा हूँ। कई लोगों जिनके लिए दुख की खबर है वो दुख बनाए, और जिनके लिए खुशी की बात है जो पुल बना रहे हैं एक दूसरे से सहभागिता रखने के लिए, उनके लिए आनंद की बात है। और जो दीवार खड़ी करने में लगे हुए हैं रिश्तों नातों में, संबंधों में, और उनके लिए दुख की खबर है। एक दूसरे को चेहरा देख के आंखों में आंखें डाल के पूछिए दुख लगा या खुशी की बात है। पढ़िए दोबारा ध्यान से सुनिए। जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसा ही यदि हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते तभी एक दूसरे के साथ सहभागिता होगी। सुनिए, जब हम ज्योति में चलेंगे तभी एक दूसरे के साथ सहभागिता होगी, नहीं तो फिर दीवार खड़ी होगी, पुल नहीं बनेगा। चीज सेम ही है, रेत बजरी सीमेंट सरिया चीज सेम ही है, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं या हम पुल बना रहे हैं, फैसला हमारे हाथ में। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या बनाने में लगे हुए हैं। जैसे वो ज्योति में हम भी ज्योति में चले तो हम सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हम सबको सारे पापों से शुद्ध, हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यदि हम ज्योति में नहीं चलते तो आगे के 8 आयत 9 आयत 10 आयत वो भी इसके विरोध में काम करने वाली बातें हैं, जो सहभागिता नहीं रखते, जो ज्योति में नहीं चलते। सुनिए, एक कौन सा पाप है जिसे हमें लिखा गया यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये पाप कहां से आ गया और ये पाप क्या कर सकता है, उसके विषय में आज थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से बता के मेरा प्रभु भोज में जाएंगे। ये पाप है क्या, कहां से आया और ये पाप क्या कर सकता है। यदि इसके बारे में हमें जानना है तो फिर सबसे पहली पुस्तक, क्योंकि उस पुस्तक का नाम है उत्पत्ति, शुरुआत, बिगिनिंग। वहीं से हर चीज की शुरुआत हुई है। हर एक चीज, चाहे वो पाप है, चाहे वो धार्मिकता है, चाहे वो पेड़ पौधे जीव जंतु है, चाहे देखी हुई चीज है, चाहे अनदेखी है, हर एक चीज की शुरुआत परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति में हमें देखने को मिलता है। मैं चाहूंगा मेरे साथ पढ़िएगा उस आयत को जल्दी से। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 21, 22 और 23 है। तब यहोवा परमेश्वर ने, ये सृष्टि के वो उत्पत्ति का वर्णन है, सारी कुछ बनाने के बाद तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आदम को बनाने के बाद, सृष्टि बनाने के बाद एक दिन देखा हर चीज का जोड़ा जोड़ा है, लेकिन आदमी अकेला है, और इसलिए फिर नींद का इंजेक्शन दिया परमेश्वर ने आदमी को और उसको नींद में डाल दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर, सोते समय पसली निकाल दी और उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, जो आदम के अंदर से निकाली थी नींद के बाद, औरत बना दिया। आगे भी पढ़िएगा। और उसको आदम के पास ले आया। सुनो, आदम नींद में पड़ा है, आदम को ऑपरेशन करके पसली निकाली, उसमें मांस भर दिया और औरत बना दिया और उसको ले आया आदम के पास। अभी आदम का होशपन थोड़ा सा दूर हुआ, आंखें खुली, जैसे बेहोशी से बाहर आया आदम, और सामने किसको देख रहे? हेलो, किसको देख रहे? क्योंकि यह नर में से निकाली गई। ये नर में से निकाली, इसलिए इसका नाम नारी है। मैं बल्कि सोचता नहीं, बल्कि 100% मैं इस बात को मानता हूं, आदम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। हेलो, आदम जो है, अरे बोलो, आदम तो बोलो। ये लोग ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, अरे घर में तो चुप रहते, इधर तो बोलो। आदम जो है, बोलो, आदम जो है
आदम जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। आप सोचेंगे पूछोगे क्यों? सुनो, हमारे परिवारों में जब एक बच्चा पैदा होता है ना, लोग मामा को, चाचा को, ताऊ को, फूफा को फोन करते हैं, नाम बता दो। कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ नाम बताओ ना, अच्छा सा नाम बताओ ना। फिर वो भी 10 जगह ढूंढेगा, 50 नाम लिखेगा, उसके बाद एक नाम सिलेक्ट होगा। पसीने छूट जाते हैं तो बच्चे का नाम रखने के लिए। आदम ने, हेलो, आदम ने किस किस के नाम रखे? जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, पशु पक्षियों के, हर एक चीज, करोड़ों करोड़ों चीजें जो आज हम देखते, पशु पक्षी, जानवर, पानी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, धरती पर रहने वाले, हर चीज का नाम किसने रखा? तो बुद्धिमान था या नहीं? हेलो, ये बात तो लग गया कि इन्होंने खराब कर दी। सही बता रहा हूँ? बुद्धि खराब करने वाला कौन है? हेलो, अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद वहीं आ रहा हूँ। आप सोचोगे पता नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद वहीं आ रहा हूँ। आदम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। परमेश्वर ने नींद में डाला, औरत बना दी मछली निकाल कर, और जैसे ही आंख खुली उसने एकदम देखते ही बोला, वाह, ये तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। आज से इसका भी नाम रख देता हूँ। इसका नाम क्या है? पहले सारे पेड़ पौधे जीव जंतुओं का नाम रखा, अभी इसका भी नाम रख दिया। इसका नाम नारी है, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। अभी दोनों खुश हैं, आनंदित हैं। परमेश्वर हर रोज शाम को ठंडे समय में इनके साथ वार्तालाप करने के लिए आता है। परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं। परमेश्वर जब भी आते हैं खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर, परमेश्वर की हजूरी को देखकर। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही सांप वहां पर आया, सांप ने उस हवा को, औरत को बहका दिया। उसने बोला, फल खा ले। सुनिए, हवा को क्या करके बनाया? वहां यदि आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हवा को आदम का सहायक बनाया। क्या बनाया? बोलिए, सहायक समझते? हेल्पर। हम स्त्री लोग बता सकते, थोड़ा अच्छे से समझ सकते हेल्पर की भाषा। हेल्पर क्या होता? बोलिए, मदद करने वाला। इंजीनियर के आगे एक हेल्पर रखा रहता, जो कोई टॉप क्लास का मिस्त्री है उसके साथ एक हेल्पर रखा रहता। अब हेल्पर आज्ञा देगा, जब पालन करेगा आज्ञा। हेलो, बोलिए, जो हेल्पर है, हेल्पर कमांड देगा का इंजीनियर को बोलेगा ये कर, जब फिर इंजीनियर बोलेगा ये कर, हेल्पर को करना होगा। आज समस्या क्या है मालूम है? जिनको हेल्पर बनाया ना, हेलो ध्यान से सुनिए, जिनको हेल्पर बनाया वो क्या करने में लगा हुआ है? मैं बोल रहा हूं वो कर, मैं बोल रही हूं सुनना, वो कर। समस्या क्या है? इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं डाकिए का काम कर रहा हूं। कई लोगों के लिए दुख की खबर है, कई लोगों के लिए आप मानो ना मानो परमेश्वर का वचन सत्य है। समस्या कहां है? जब हेल्पर जो है वो इंजीनियर को बोल रहे हैं, मैं जो बोला वो करना। अरे भाई, उसको परमेश्वर ने इंजीनियर बनाया है, उसको परमेश्वर ने तेरे नीचे डाला है, हेल्पर बनाया है तुझे मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए, उसकी सलाह लेने के लिए तुझे बनाया। आज समस्या क्या है? सलाह लेती नहीं। हेलो, बोलो। अरे सबकी बात है, मुझे मालूम है, जितने भी है यहाँ सलाह देती नहीं है, सलाह देती है। जबकि सलाहकार किसको बनाया? हेलो, आदम को बनाया था। उसने आदम को बना के बोला, ये सहायक है, तेरी मददगार है, तेरी सहायता के लिए है। अभी आदम हवा के पास जब शैतान आया ना, उसने बोला ये फल खा। क्या वो अपने पति से सलाह नहीं ले सकती थी? अरे रोज शैतान, मैं अपने पति से पूछूंगी पहले खाना या नहीं खाना, गप से एकदम खा भी लेके। हेलो, सलाह नहीं ले सकती थी क्या? लेकिन सलाह लेने में आज भी अपनी तौहीन समझती, छोटी हो जाऊंगी मैं। देख, सलाह लेने से, अरे बोलो,
चलो इधर वाला डिपार्टमेंट बोलो, हमारी बात हो रही है। बोलो 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 सारे बोलो, हमारी बात हो रही है ना। मेरे मुझे सब थोड़ी बोल रहे, एक दूसरे को बोल रहे। बोले बोले बोले, हमारी बात हो रही है। सुनो, आदम से सलाह ले सकती थी वो, लेकिन सलाह लेना उचित नहीं समझा, इसलिए एकदम से शैतान से लेकर उस फल को खाया। खुद तो खाया ही खाया, साथ में किसके पास लेकर आई? अभी खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा, खाता है तो परमेश्वर का दोषी, नहीं खाता है तो झगड़ा घर में पक गया। समझे? जैसे कि कहावत है ना, सांप के मुंह में गिरली, अंदर निकलेगा तो भी मरेगा, बाहर छोड़ रहे हेलो तो भी मरेगा। ऐसी हालत आदम की थी। सुनिए, पाप का जन्मदाता, पाप की शुरुआत कहां से हुआ? जिस समय पाप किया दोनों ने फल खाया। अभी आदम साहब अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और भाग के परमेश्वर आ रहा है शाम को और बोले, आदम वेयर आर यू, कहाँ है तू? अब ये दोनों कहाँ हैं? अरे पढ़ो पढ़ो उसको। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम कहाँ है? उसने कहा, आदम का जवाब सुनिए, मैं तेरी आवाज सुनकर बारी में डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। कौन है उसके साथ अकेला? क्या कौन है? पत्नी का हाथ पकड़ा, दोनों नंगे हैं, दोनों भाग के जाके झाड़ी के पीछे छुप रहे हैं। हाथ तो पकड़ा हुआ है मैडम का, मेन साहब का, लेकिन हालत कैसी है? हेलो, आज जिन्होंने हाथ पकड़ा उनको ही पता है। जिस दिन से हाथ पकड़ा उस दिन से क्या हालत है जोनी को मालूम। अभी हालत क्या है? छुपना फिरना है, छुप रहा है वहां पर। परमेश्वर पूछ रहा, आदम कहाँ है? बोला तो छुप गए। बोला किसने तुम्हें बोल दिया तुम नंगे हो? क्या वो फल खा लिया जिसके खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? आदम का जवाब देखिए क्या है। आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे संग रहने को दिया है, अरे जब भूत तूने दिया ना मुझे, उसने जो भूत तूने दिया, इस भूत का काम है जैसा। कौन से भूत का? बोलो। ने जो भूत दिया ना मुझे, मैं जब तक अकेला था तब तक बढ़िया था, सब चीजों के नाम रखे, बुद्धिमान था, इतना बुद्धि इतना ज्ञान था, जब फट से नाम रखता गया करोड़ों चीजों के। लेकिन आज तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी किसने? भूत ने, जो भूत दिया। सुनो, जिस दिन पहले दिन परमेश्वर ने आदमी को औरत को दिया, आदम ने क्या कुछ कर बोला क्या परमेश्वर को, अपने पापा को? अरे पापा पहले फोटो तो दिखाता कैसी है? कहा क्या है? अरे पहले थोड़ी देर हमें लाके कमरे में तो बिठाते, हम एक दूसरे के विचार जानते, ऐसा कहा क्या? लेकिन आज ये सब क्यों हो गया? पहले फोटो दिखाओ, फिर उसके साथ बातचीत कराओ। चलो छोटे शहरों में तो यही तक है, बड़े शहरों में तो इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ गई कहानी। पहले 1 साल इकट्ठे रहेंगे पति पत्नी की तरह, बात बन गई तो पति पत्नी, नहीं तो तू अपने घर में अपने घर। समझ रहे? क्यों? पाप के कारण। पाप के कारण पहली औरत पहले मर्द कभी भी नहीं कहा हमें एक दूसरे से मिलवाओ, हमें फोटो दिखाओ, हमें विचार जानने दो। अपने पापा से कोई सवाल जवाब नहीं। लेकिन आज तो पापा बिना मर्जी से करके देखे ना, बेटे की या बेटी की, बेटी भी 50 बार आके दिखाएगी और बेटा भी 50 बार आके दिखाएगी। अरे मैं मर गया था क्या, मेरे से बिना पूछे रिश्ता तय कर दिया? समझ रहे? कारण पाप के कारण, अज्ञानता के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण ये सब हो गया। इसलिए हालत बदली है। वहां पर छुपा हुआ बैठा है,
अपने तरीके से नंगापन ढकने की कोशिश करी। प्रभु उनके तरीके को देख के हैरान भी हो रहा होगा और परेशान भी, और दिमाग में सोच रहा होगा मूर्ख आदमी, सारे पत्ते से ढाक लिया, थोड़ी सी धूप चलेगी ना, हेलो, धूप चलेगी जो पत्ता है ना, थोड़ी सी पर हवा चल गई, पता चलेगा पेड़ गुंडापन आएगा। इसलिए हालत देखिए आदम की, ऐसी हालत। बोला कहाँ है आदम? बोला आप तो छुपे हुए हैं। छुपता कौन है मालूम है? हेलो, छुपता कौन है? कई लोग मेरे से नजरें नहीं मिलाते, मैं आऊंगा ना, मालूम है? कहाँ है? कहाँ है? सुनो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चाहे मेरे जो ईमानदारी से विश्वास वगैरह देते हैं, तो असली जगह उसी की इधर भी बराबर में आके बैठते, और जो देखते हैं वो लोग हमेशा छुपेंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ कमी। आदम और हवा क्या कर रहे हैं? छुप रहे हैं वहां, परमेश्वर से ढूंढता हुआ आ रहा है, आदम कहाँ है? बोले जब तो छुपे बैठे हुए, आप छुप चुके हैं, इसलिए छुपे बैठे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आदम पाप में गिर गया, आदम ने अनाज्ञाकारिता कर दी, लेकिन इसके बावजूद मेरे प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। हालेलुया, मेरे प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। जरूर उस अदर की वाटिका से तो निकाल दिया, लेकिन उनको मालूम है बाहर इनका नंगापन दुनिया के सामने न जाए, इसलिए एक पशु को गोद में मार के उसका चमड़े का वस्त्र पहनाकर उनको बाहर भेजा है। हालेलुया, ये है मेरे प्रभु की ताकत, मेरे प्रभु का प्रेम, मेरे प्रभु का अनुग्रह। वो हमें यूं ही नहीं छोड़ता, बल्कि मेरे और आपके लिए इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास को अपनी कहानी को बता रहा था। बोला हमारे घर के बगल में एक परिवार था, बहुत बड़े लिखे परिवार, उनका एक ही एक इकलौता बेटा, और लेकिन वो बच्चा इतना बिगड़ गया कि इकलौता है, माँ बाप ज्यादा प्यार कर रहे हैं, माँ बाप ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, इसलिए बच्चा बिगड़ता चला गया। और रात को 2-2 बजे 3-3 बजे घर में आता था, और उसकी पापा तो सो जाता था, लेकिन बोलता कभी नहीं था पापा कुछ अपने बेटे को। उसने बोलता क्या बोलूंगा, झगड़ा होगा घर में, भाग ना जाए, कुछ और ना कर ले, इसलिए पापा कुछ नहीं बोलता था। लेकिन मम्मी बेचारी बैठी रहती थी, बुढ़िया है, बुजुर्ग अवस्था में है, 2-2 बजे तक भी इंतजार कर रही है, बेटा आएगा रोटी दूंगी। और 2 बजे आता था बेटा, अरे बेटा मैं इंतजार कर रही हूँ, अरे कम से कम मैं इतनी बीमार रहती हूँ, बीपी की समस्या है, मुझे थोड़ा जल्दी आ जाएगा ताकि हम दोनों खाना खा के आराम से सो जाए, मेरी नींद पूरी नहीं होती। और बेटा तो बढ़िया, नहीं सोना तो नहीं जागना था, सो जाती, मैं अपने आप खा लेता, नहीं थी रोटी, बहुत बुरा भला बोलता था। और पड़ोस में पास्टर रहता था, वो रोज उन बातों को सुना करते थे, उनकी आवाजों को सुना करते थे, उनकी चीख पुकार को सुना करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ दिन एक पुलिस वाले आकर दरवाजा खटखटाया और बूढ़ा बुढ़ी बाहर निकले। उन्होंने बोला कहाँ है तुम्हारा बेटा? उन्होंने बोला तो अभी नहीं आया है। क्या बात है? बोला किसी को चाकू मार दिया है, और इसलिए जैसे ही घर आएगा, हमें मालूम है आपकी समाज में एक अच्छी इज्जत है, आप इज्जतदार लोग हो, नहीं तो हम आपको लेके जाते, लेकिन अपने बेटे को जब वो आए तो चुपचाप थाने में लेके आना, नहीं तो उसको घर में बिठाना और हमें फोन करना, हम आके इसको अरेस्ट करके लेके जाएंगे। पड़ोसी सारी बातों को होते हुए सुन रहे। और थोड़ी देर के बाद वो बेटा आया, पापा तो सो गया चद्दर ओढ़ के, नींद आ नहीं रहा है, जाग रहे, देख रहे मम्मी और बेटे के बीच में क्या बातचीत हो रही। मम्मी तो बेचारी माँ का हृदय है, और जैसे बेटा अरे बेटा इतना लेट आया, खाना खाया नहीं खाया, वो पूछ लिए। और उसके बाद बोला तो पुलिस वाले आए थे, मेरा बेटा अब यहाँ से भागना नहीं है, क्योंकि यदि तुम भाग गया पुलिस वाले और गुस्सा हो जाएंगे और वो हमें भी परेशान करेंगे और तेरे साथ भी और बुरी सजा तुझे दे सकते हैं, इसलिए प्लीज जाना नहीं है, हम पुलिस वालों को बुलाएंगे, इसलिए अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। और ये बात पास्टर और उनकी मम्मी सुन रहे। तभी पास्टर अपनी मम्मी को भेजा जो टीचर, उन्होंने बोला मम्मी प्लीज इस बच्चे के पास जाओ,
ऐसा ना हो क्योंकि वो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, वो कहीं अपने माँ बाप के बिना कहना माने घर से भाग जाए और आने वाले दिनों में और ज्यादा पुलिस उनको परेशान करे। मम्मी गई बेटा अपने माँ बाप का कहना मानना, अपने माँ बाप का आदर करना, अपने माँ बाप के अधीन रहने, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है। बहुत समझाया, बहुत समझाया। देख तेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तेरे भरोसे तेरे सहारे कितना प्यार करते, तेरी माँ 2-2 बजे तक तेरे लिए जागती, कितना प्रेम करते। इतना समझाया, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में समझाया और वो बेटे की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। वो बेटा आंसू के साथ फूट फूट के रोने लगा। आंसू के साथ वो उस मैडम के जो टीचर थे उनके पैरों में गिर गया। बोले मैडम टीचर मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे पुलिस से बचा लो और आगे के लिए मैं अपने माँ बाप का कहना मानूंगा, उनके अधीन रहूंगा, उनके अंडर रहूंगा, जो वो बोलेंगे वो कहूंगा, बुरी संगति में भी नहीं रहूंगा, गलत संगति में भी नहीं जाऊंगा और जैसा मेरे माँ बाप कहेंगे मैं वैसा उनके साथ रहूंगा। ऐसा करके तो टीचर ने उसको बुला के रखा। पुलिस आई, खैर वो चाकू जो है पेट में नहीं लगा था जिसको वो चाकू मार के आया था और चाकू वहां में लगा था। पुलिस वालों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था और इसलिए वो बच गया ट्रीटमेंट होने के बाद और इसको थोड़े दिन का सजा हुआ, वापस आ गया। लगातार जो टीचर थे और वो पास्टर लगातार उनके टच में रहे, सख्ती करने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन बदलना शुरू हुआ और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO समझते हैं, हेलो, बहुत बड़ी कंपनी का हेड है। परमेश्वर इस प्रकार से लोगों की जिंदगी को बदलता। आदम और हवा जब के पाप में गिर गए, गुनाह में गिर गए, अनाज्ञाकारिता किया, जरूर परमेश्वर का क्रोध तो आया, लेकिन परमेश्वर ने उनको बदर की वाटिका से बाहर भी निकाला, लेकिन उनको नंगे नहीं निकाला, उनको नंगे नहीं निकाला, फिर भी अपने हाथों से वस्त्र पहना उनको दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलकर उनके कुछ बच्चे हुए, उनके संतान हुए आदम और हवा के। पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 1 और 2 है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। क्या बोल रही है? परमेश्वर अभी भी उनके परिवार में आशीष दिया है। पाप करने के बावजूद, अनाज्ञाकारिता करने के बावजूद, गुनाह करने के बावजूद अभी भी परमेश्वर उनकी पारिवारिक लाइफ में आशीष दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने यूं ही नहीं छोड़ दिया, प्रभु ने यूं ही नहीं छोड़ दिया, अभी भी उनकी पारिवारिक लाइफ को आशीष में किया है। और हमको हवा बोलती है मैंने परमेश्वर की कृपा से ऐसे एक बच्चे को पाया है। हालेलुया। करिएगा। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। अभी 2 बच्चे हो गए, कैन और हाबिल। दोनों अपने माँ बाप के साथ परमेश्वर के घर में जाते हैं। कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है, कैसे परमेश्वर को खुश करना है, किस प्रकार से परमेश्वर खुश हो सकता है, क्या क्या बातें करनी है, क्या क्या नियम कानून मानना है, कैसे आज्ञा मानने से परमेश्वर खुश हो सकता है, वो सारी बातें वो अपने माँ बाप के साथ सीख रहे हैं। लेकिन एक समय आया, एक व्यक्ति तो सीधे मन से आराधना करने के लिए आ रहा है, एक व्यक्ति, भाई दोनों है, दोनों पेंटिकोस्टल है। हेलो, दोनों पेंटिकोस्टल है, दोनों आराधना करने के लिए आ रहे हैं, दोनों हालेलुया बोल रहे हैं, जय जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, नाच कूद रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ कर रहा है और दूसरा व्यक्ति तो देखा देखी कर रहा है। अच्छा, मेरा भाई कर रहे तो मैं भी कर रहा हूं। और परमेश्वर ने बोल दिया तेरी आराधना तो मैंने स्वीकार कर ली। एक को बोला तेरी आराधना, हेलो, स्वीकार नहीं हुई। जिसकी आराधना स्वीकार नहीं हुई थी उसके मन में क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, अरे मेरी आराधना क्यों स्वीकार नहीं किया? प्रभु उसको मालूम है क्या बोल रहे हैं? अरे यदि तू भला करता, यदि तू भला सोचता, यदि तू सही तरीके से मेरी आज्ञाओं का पालन करता तो तेरी आराधना भी स्वीकार नहीं होती क्या? हेलो,
इधर आके गीत गाने से, हल्ला करने से, ताली बजाने से, हालेलुया बोलने से नहीं होगा। सच्चे मन से आराधना करने से होगा। आराधना डिवाइडेशन को लेके आती है। हेलो, कैसी आराधना करते? मैं बहुत बार बोलता हूँ, केवल ताली बजाना, गीत गाना, हालेलुया बोलना आराधना नहीं है। कई बार हम भूल गए, केवल हम गीत गाने को आराधना समझते। आराधना तो परमेश्वर को देना है। आराधना में हम परमेश्वर को देते हैं जो कुछ भी हम देते, धन्यवाद देते, जब अपना पैसा देते, जब अपना हृदय देते, अपना जीवन देते, वो आराधना है। वो है परमेश्वर की सच्ची भक्ति। इसलिए एक व्यक्ति की भक्ति स्वीकार हुई, लेकिन दूसरे व्यक्ति की भक्ति स्वीकार नहीं हुई है। इसलिए जिसकी भक्ति स्वीकार नहीं हुई थी, वो चिढ़ गया और अपने भाई को बुलाया उसने खेत में धोखे से, और अपने भाई का मर्डर कर दिया। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। अपने भाई का मर्डर करके वापस आ गया। उसने सोचा किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तो उसको बुलाकर पूछा। क्या पूछा पड़ेगा उसको? उसने कहा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? क्या? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? सुनो, नए नियम में हम बता रहे, हम सोचते हैं हम भाई को तुच्छ नहीं जानते, हम अपने प्रिय को तुच्छ नहीं जानते, हम अपने लोगों को तुच्छ नहीं जानते। जहाँ पर नए नियम में लिखा है, जो अपने भाई को तुच्छ जानता है वो हत्यारा है। जैसे कैन ने हत्या की, वैसे ही नए नियम में जो अपने भाई को तुच्छ जानता वो हत्यारा, वो हत्यारा। उसने पूछा, कहा तेरा भाई यहाँ पे? क्या बोला? क्या मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ? क्या मैं उसका रखवाला हूँ? क्या हर समय उसकी पूंछ पकड़ के उसके पीछे पीछे घूमूंगा? क्या परमेश्वर को ऐसा जवाब देना? हमारे भाई की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथ में है। हमारे लोगों की जिम्मेदारी हमारे अपने हाथ में। हम रखवाले हैं, हम चौकीदार हैं, बॉडीगार्ड हैं। आके थोड़े समय पहले आया था, हर कोई बोलता था मैं भी चौकीदार, समझे? मुझे लगता है वो हमें बोलना चाहिए, हर एक व्यक्ति। अभी बोलिए जरा, मैं भी चौकीदार, चौकीदार, समझे? बोलो बोलो, किसका? अपने भाई का। आप चौकीदार हैं अपनी बहन का, अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का। आप चौकीदार है भाई, आप उसके रखवाले हैं, आपको उनकी केयर करनी है, आपको तो देखना पड़ेगा। क्या बोला कि मैं चौकीदार हूँ? परमेश्वर बोला तेरे भाई का खून जो है वो मेरी दुहाई दे रहा है। जो तुम उसको खेत में कतल करके आया है, उसका खून मेरी दुहाई दे रहा है। वो चिल्ला रहा मेरा न्याय कर, उसका खून पुकार है मुझे, मेरा न्याय कर। वो दुहाई दे रहे मेरी। देख, अब तू जहां से भगोड़ा हो जा, और तुझे श्राप देता हूं, जो कोई तुझे देखेगा और वो तुझे, हेलो, क्योंकि तूने अपने भाई को मारा ना, और जो कोई तुझे देखेगा तुझे मारने के लिए तेरे पीछे भागेगा। इसलिए अभी कैन को पता चल गया, दुनिया में जो मुझे देखेगा मुझे मारेगा, कोई छोड़ेगा नहीं मुझे। गिर गया प्रभु, अरे तू अन्याय है, क्योंकि जो कोई मुझे देखेगा वो मुझे मार देगा। प्रभु ने फिर इंतजाम किया, ये है तेरा प्रभु। उसने बोला देख तेरे लिए शरण स्थान ठहरा देता, तेरे लिए शरण स्थान है, भाग के यदि वहां चला जाएगा तो फिर कोई तुझे मार नहीं सकेगा। हालेलुया। आत्मिक शरण स्थान समझे? हेलो, हम यीशु के बारे में कहते हैं, प्रभु मेरा शरण स्थान। मेरा शरण स्थान कौन है? यीशु मसीह। जब हम उसमें शरण ले लेते कोई हमें मार नहीं सकता। हालेलुया। ये है मेरा प्रभु। उसने शरण स्थान पाने के लिए क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए एक एक कतरा लहू का मेरे और आपके लिए बहाया। एक एक बूंद लहू की उसने मेरे और आपके लिए बहाई है। जब हम उसके लहू में शरण ले लेते तो फिर शैतान जो हमें मारना चाहता, लेकिन फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान जो स्थान में रहता कि हमें फाड़ खाए, वो शैतान हमें छू नहीं सकता है। जब हम शरण स्थान में जाके
के शरण में लेते हैं। हालेलुया। ये है मेरा प्रभु का ताकत, मेरे प्रभु का प्रेम, जितना प्रेम हमसे करता, जो इतनी मोहब्बत हमसे करता, एक एक कतरा खून का उसने मेरे और आपके लिए बहाया है। इसलिए हमने पहला यूहन्ना 1:7 से 9 तक पढ़ा था कि उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। जो प्रभु भोजन कर रहे हैं, ये प्रभु भोज इसी बात का प्रतीक है कि हम इसको हम भूल ना जाए, हमें याद रहे आज से 2020 साल पहले वो मानवीय रूप लेकर मनुष्य बनकर इस धरती पे आया है। मेरे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए वो क्रूस पर मारा गया है और एक एक कतरा खून का उसने बहाया, ये केवल उसकी यादगार के लिए हम करते हैं, ताकि हर समय हमारे जहन में रहे, हर समय हमारे दिल में रहे, हमारे चित्त में रहे, हम उसको कभी भूल ना जाए। एक एक कतरा मेरे और आपके लिए बहाया है। एक पद पढ़ के जल्दी से फिर हम बंद करेंगे। आगे इस विषय को और आगे अगले हफ्ते, फिर उससे अगले हफ्ते लगातार आपको और समझाने के लिए इसको हम आगे लेकर चलेंगे। एक पद पढ़ेंगे जल्दी से। पढ़ेगा इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 29 है। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 29 है। ऐसा लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। वो व्यक्ति कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, और वाचा का ये लहू जिसके द्वारा यह पवित्र ठहराया गया था, जिसके द्वारा ये पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। क्योंकि हमें शरण में लेने के लिए, हमें माफ करने के लिए, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए यीशु मसीह को स्वर्गीय महिमा को छोड़ना पड़ा, धरती पे आना पड़ा, मनुष्य बनकर क्रूस के ऊपर दर्दनाक मृत्यु को सहना पड़ा, ताकि मैं और आप वाचा के इस लहू के सहभागी हो जाए। लेकिन सोच लो, एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा। इसलिए सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र यीशु को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है। जिसने इस लहू को अपवित्र जाना है, जिसने ब्रिज नहीं बनाया बल्कि दीवार बनाई है। समझ रहे? जिसने, मैंने बताया था, कोई पुल बनाता है और कोई दीवार बनाता है। जिसने दीवार को बनाया है उसने इस लहू को अपने पैरों तले रौंदा है और इसको पवित्र जाना है। जिसने पुल को बनाया है उसने यीशु के लहू को पवित्र जाना है। इसलिए अपने आप को जांचने पर करें कि हम दीवार बना रहे हैं या फिर हम पुल बनाने में लगे हुए हैं, हम सहभागिता कर रहे हैं या हम सहभागिता खत्म करने में लगे हुए हैं। इसलिए फैसला आपके हाथ में। आगे आने वाले दिनों में और यीशु के लहू के ऊपर, यीशु का लहू क्या कर सकता है मेरे और आपके लिए, उसके ऊपर हम लगातार चर्चा करेंगे, बने रहेंगे। इसलिए प्रार्थना के साथ आए, लगातार बाइबल पढ़े, परमेश्वर के वचन को मनन करें, ताकि हमें और अच्छे से, गहराई से हमें समझ में आए यीशु का लहू मेरे और आपके लिए क्या कर सकता है। आइए एक छोटी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, तेरे बेटे यीशु के लहू के लिए हम तेरा विशेष धन्यवाद करते हैं, जो हमारे हरेक पाप को प्रभु शुद्ध करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, जो आज भी जिंदा लहू है, जो आज भी जीवित लहू है, जो आज भी हमसे बातें करता है। प्रभु, जैसे आबिल का लहू बातें करता है प्रभु, उस प्रकार से तेरा लहू जो आज भी जिंदा लहू, जो हमें छुटकारा देता, जगाई देता, हमारे हरेक गुनाह को, चाहे वो लाल रंग के भी क्यों ना हो, धोके शुद्ध करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद करते, तेरे लहू की जय जयकार करते। आज उस लहू का छुटकारा हम सब अपने देह, आत्मा और प्राणों के ऊपर देते और आपकी महिमा करते। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना को, तो यीशु के नाम से।